इंडिया की तरफ से एक बड़ी खबर हमें ये मिली है कि इलाहाबाद कोर्ट ने मदरसा बैन कर दिया है। बात करेंगे हम एक बार फिर भारत की जो कोर्ट है उसने कहा कि मदरसा एजुकेशन के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला किया गया है। मुझे आप जवाब दें जरा कि उधर से बच्चा पढ़ के निकला है आपका मद्रास से, तो आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन गया आईआईटी से पढ़ के, तो ये अपने देख लेंगे। इस्लामी अगर वहां पर तालीम दी जा रही तो दी देनी चाहिए भाई, क्यों नहीं देनी चाहिए? वहां पर अगर जा रहे तो हिंदू ना जाए। पाकिस्तान में तो जो है वो एक हेट्रेड जो सिखाई जाती है दूसरे रिलीजन से वो बहुत ज्यादा है, और यहीं से वो कहते हैं ना, कभी गजवा हिंद हो रहा होता है तो कभी जिहादी बन के निकल रहे होते हैं, कभी सबको कलमा पढ़ा दो, कभी सर तन से जुदा। ये सारी चीजें जो है हमारे ज्यादातर मदरसे से निकलते हैं। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनको उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते हमारी जो है ना, हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। मदरसा एजुकेशन जो है वो बंद करें। रिलीजन हर एक का जाती मामला है, अगर आपको रिलीजन पढ़वाना है, पढ़ना है तो आप घर में पढ़िए, या कम से कम इन मदरसों को इतना चेक तो जरूर करना चाहिए कि कहीं ये बच्चों को गलत सीख तो नहीं दे रहे, जो हमारे यहाँ तो बहुत किया जाता है। मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान के मदरसे क्या सिखाते हैं, लेकिन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को गैर कानूनी बताते हुए मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने की बात कही गई है। साथ ही मदरसे को मिलने वाले सरकारी पैसे पर भी रोक लगाने की बात की है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि मदरसों को उत्तर प्रदेश बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मदरसा बोर्ड संविधान के आर्टिकल 21 और 21A के खिलाफ है, जिसमें बच्चों को मुफ्त स्कूली शिक्षा का अधिकार दिया गया है, लेकिन यूपी के मदरसे बच्चों से फीस ले रहे थे। मुलायम सिंह की सरकार ने 2004 में यूपी मदरसा शिक्षा कानून बनाया था। इसी कानून के तहत यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड बना। यही नहीं, बोर्ड के चेयरमैन से लेकर सदस्य तक सभी एक धर्म विशेष मतलब मुसलमानों को रखा गया। कोर्ट ने इसे संविधान के खिलाफ माना। आर्टिकल 14 के समानता के अधिकार के खिलाफ इसे समझा गया। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बोर्ड को असंवैधानिक करार दिया और इसे सेकुलरिज्म के खिलाफ माना गया। इलाहाबाद कोर्ट ने मदरसा बैन कर दिया है, तो मदरसे को बैन कर दिया गया है यूपी में। और ये कहा गया है कोर्ट के फैसले में कि एक्ट 2004 मदरसा एक्ट 2004 जो है वो वायलेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हैं सेकुलरिज्म है, और मदरसा में जो पढ़ाया जाता है और मदरसा का होना ये सेकुलरिज्म की तालीम के खिलाफ है। तो ऑर्डर बहुत डिटेल में है, लेकिन खबर यही है कि यूपी में मदरसास को बैन कर दिया गया है। मेरी नज़र में ये एक बहुत अच्छी खबर इसलिए है कि हम एक अरसे से पाकिस्तान में ये रोना रोते हैं कि मदरसा की तालीम ने लोगों को कहाँ पहुंचा दिया, और मदरसा को आपने लाकर तो पाकिस्तान के ऊपर एक तबाही ले आए। इसकी वजह यह है कि मदरसों के जरिए तालीम पापा के जिहादी बने, और वो जिहादी इस वक्त पाकिस्तान को जहां पर लेकर पहुंच चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी एक जिहादिज्म आ गया, और जो यूथ है जो कि 60% से ज्यादा है, उसके अंदर पढ़े लिखे एक्टिविज्म जिसको कहा जाता है वो करने वाले एक्टिविस्ट भी जिहाद का नारा लगाते हुए नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि वो मदरसा तालीम जो मदरसों में दी जाती है वो फैल फैल के बाहर दूर तक पहुंच चुकी है। तो भाई वाह, इंडिया ने तो जो ये काम है बहुत ही अच्छा किया। वैसे तो अब ऐसे ऐसे लोग भी निकल आए जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी इस किस्म की बातें करते हैं, लेकिन जाहिर है मदरसे में ये चीजें ज्यादा सिखाई जाती हैं, तो पाकिस्तान में भी जरूर जो मदरसा सिस्टम है या मदरसा जितने मदरसे हैं उन सबको चेक करना चाहिए गवर्नमेंट को, और इनको रोकना चाहिए गलत बातें बच्चों को सिखाने से, बल्कि बंदी कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। जगह जगह मार्केट में इनके बॉक्सेस लगे होते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि जी इस मदरसे को डोनेशन दीजिए और उस मदरसे को डोनेशन दीजिए। जब से रमजान शुरू हुआ है सुबह से रात तक
कोई ना कोई फ़ोन आता रहता है, कोई ना कोई मैसेज आता रहता है। ज़्यादातर इसी तरह के लोगों का होता है, ये पता नहीं कहाँ से कंपनी से जाके नंबर ले लेते हैं कि कहाँ से नंबर ले लेते हैं और उसके बाद ये जी मैसेजेज़ और कॉल्स का सिलसिला ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। यकीनन जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो कंपनीज़ जो है यकीनन वो या तो नंबर उनको दे देती हैं या वो किसी तरीके से निकाल लेते हैं और उसके बाद लगे होते हैं जी कॉल्स करने में लोगों को कि जी आप हमें डोनेशन दे दीजिए और इन लोगों को डोनेशन देना ऐसा ही है जैसे आप गटर में पैसे फेंक रहे हैं, तो बिल्कुल अपने पैसे गटर में मत फेंकिए और इन लोगों को पैसे ना दीजिए। उसके बजाय ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, जो आपके घर में काम करने वाले हैं, चाहे आपका ड्राइवर हो, माली हो, घर में कोई मेड काम करती हो या कुछ भी, उनको पैसे दे दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इस तरह के लोगों को पैसे देने के, जो मदरसे चला रहे हैं और मदरसे में मज़ीद ऐसे लोगों को जो है वो कहना चाहिए कि ऐसे लोगों को गलत सीख सिखा रहे हैं बच्चों को कि और ज़्यादा वो दूसरे रिलीजन से और दूसरे लोगों से नफ़रत करें, उनके अंदर टॉलरेंस कम हो जाए और वो हर बात पे कहें बस जी हमने जो है ना सर तन से जुदा कर देना है। तो इस किस्म की चीज़ों को रोकने के लिए यकीनन भारत की गवर्नमेंट ने भी ये मदरसे के ऊपर रोक लगाने के लिए या मदरसों को चेक करने के लिए कोर्ट ने ये फैसला दिया है और इसके ऊपर भारत में तो खैर शोर हो ही रहा होगा यकीनन, लेकिन पाकिस्तान में भी सबके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है कि जी ये कैसे हो गया? जबकि ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान को बहुत पहले कर लेनी चाहिए और मैं फिर कह रही हूँ कि बहुत से लोग, बहुत से हमारे दोस्त जो हैं पाकिस्तान से, वो भी नाराज़ हो जाएँगे यकीनन मेरी इस बात को सुन के। लेकिन मैं जी बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इस मदरसा सिस्टम के और मेरे ख्याल से मदरसा सिस्टम कहीं भी नहीं होना चाहिए। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है एमआईटी। एमआईटी में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। आज मैं बल्कि मुसलसल रिसर्च इस चीज पे करता रहता हूं। अमेरिका के अंदर फॉर्चून 500 कंपनीज के 60 सीईओ जो है वो भारतीय। ये उसका रिजल्ट है, ये उसका फ्रूट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया था। मेरा आप सोच, मैं सिर्फ थोड़ी चंद सीईओ बताना चाहूंगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, फेडेक्स, गैप, ट्विटर, स्टारबक्स, बार्कले, शनेल, गैप, नोकिया, पेप्सी। और अब मैं दूसरी तरफ चलना चाहूंगा। मैं यहां पर यह जरूर बताना चाहूंगा, मेरी पाकिस्तान के साथ कोई पॉलिटिकल मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है। मैं पाकिस्तान सिर्फ इसलिए मैं क्रिटिसाइज करता हूं, मेरा दुख है, कुरब है मेरे अपने मादरे मिल्लत के लिए। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको, असल तस्वीर आपकी दिखाना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है, एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग डजंट हैव आईक्यू, लोग डजंट हैव फेमिलियरिटी विद द लैंग्वेज। देखे ना, लोगों के पास तालीम हो, जो बिक रहा हो तो लाजमी चैनल भी बना लेना, क्योंकि चैनल तो कारोबार है, लोग तो कारोबार। एक भी न्यूज चैनल इंग्लिश नहीं है वहां पे। बल्कि मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूं, इस वक्त आपके जो भाईजान हैकर हैं वो अगर इंग्लिश में ट्वीट करते हैं तो मेरे जो मेरे एंकर भाई हैं उनको सारा दिन पहले वो ट्रांसलेट करना पड़ती है।